देश के हर एक कोने से आए हुए सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। समय की कमी है तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कविता शुरू करता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ कविता किस विषय पर है। अभी 15 अगस्त को आज़ादी लिए हुए हमें 79 ईयर्स हो गए, लेकिन उन 79 ईयर्स में देश में क्या बदला, कैसा हमारा देश रहा है, कैसा हमारा देश रहा है, क्या हमारी स्थिति है, तो उसको मैंने दर्शाने की कोशिश की कि कवि जो होता है वो समाज का आईना होता है। तो मैं शुरू करता हूँ। कितना बदला देश मेरा, कितनी समता हमने पाई, कितना बदला देश मेरा, कितनी समता हमने पाई, कितनी हुई पूर्ण शर्तें जो संविधान में लिखवाई। तो किसका हुआ विकास बताओ, किसका हुआ विकास बताओ, और कौन बर्बाद हुए 79 साल हमें अंग्रेजों से आजाद हुए 79 साल हमें अंग्रेजों से आजाद हुए। सामंत नए और नए हैं राजा, नई व्यवस्था शुरू हुई। कि पहले जो फिंगर लॉर्ड हुआ करते थे वो किसानों का खून चूसा करते थे, लेकिन जो अभी कैपिटलिस्ट वर्ग है वो किसान और मजदूर दोनों का खून चूस रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम सरकार को चुनते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सरकार को चुनते हो? गलत लगता है। दरअसल कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो जिस खिलौने में चाबी भर देती है वो खिलौना चल पड़ता है, और जनता बेचारी सीता की तरह है। अगर रावण राजा बनता है तो सीता का अपहरण होता रहेगा, और अगर राम राजा बनता है तो सीता अग्नि परीक्षा देती रहेगी और वनवास को जाती रहेगी। सामंत नए और नए हैं राजा, नई व्यवस्था शुरू हुई। ऊंच नीच वाली खाई पहले से ज्यादा दूर हुई। कुछ पूंजीपति ही लेकर के सारे संसाधन बैठे हैं, बाकी सबके हाथ में झंडे जाति धर्म के रहते हैं। कुछ पूंजीपति ही लेकर के सारे संसाधन बैठे हैं, बाकी सबके हाथ में झंडे जाति धर्म के रहते हैं। कोकीन किसी का है निर्जल, कोई भूख की चिंता करता है, कोई चांद पे जीवन ढूंढ रहा, कोई गटर पे जाकर मरता है। यह विडंबना है हमारी व्यवस्था की, ये हमारी व्यवस्था की विडंबना है कि हमारे पास चांद पर जाने की मशीनें तो हैं, लेकिन गटर साफ करने की मशीनें नहीं हैं। एक विशेष वर्ग का व्यक्ति उस गटर में जाएगा और 100 में से 90% चांस होते हैं कि वो व्यक्ति जीवित वापस नहीं आता है। कोकीन किसी का है निर्जल, कोई भूख की चिंता करता है, कोई चांद पे जीवन ढूंढ रहा, कोई गटर में जाकर मरता है। तो किसका शोषण हुआ बताओ, किसका शोषण हुआ बताओ, और कौन बर्बाद हुए 79 साल हमें अंग्रेजों से आजाद। क्या बात है, बहुत सुंदर भाई, तालियां हो जाए। सुबह सुबह एजेंट बैंक का दरवाजे पर जा बैठा, पैसे अभी नहीं है सुन एक बेचारी पर यूं बैठा। बेच दे बेशक दे कहीं या भिक्षा मांग कहीं जाकर, बेच दे बेशक दे कहीं या भिक्षा मांग कहीं जाकर। कोई बहाना नहीं चाहिए पैसे लोन के दिलाकर, भीख मांगते हुए यदि गाड़ी से टकरा जाएगी, हो जाएगा लोन माफ, जीवन से भी मुक्ति पाएगी। अरे झूल गई वो लगा के फंदा, झूल गई वो लगा के फंदा, कितने ऐसे संवाद हुए 79 साल हमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तालियां हो जाए, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सूट बूट में कसा हुआ एक लंबी गाड़ी लेकर के पहुंच गया था उसी बैंक में लोन की अर्जी लेकर के। क्या बात है, बहुत सुंदर। पहले से मैं कर्जदार हूँ 5 बैंक का बता दिया, पहले से मैं कर्जदार हूँ 5 बैंक का बता दिया।
फिर भी मिले चाय और बिस्किट, मैनेजर संग बिठा दिया। नई कल गाड़ी आई है उस मैनेजर के घर में, लगे ठहाके बटी मिठाई, काम हो गया पल भर में। अरे भाग गया वो लेकर पैसे, भाग गया वो लेकर पैसे, क्या ये बस अपवाद हुए 79 क्या बात है भाई, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हुए 79 साल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आजाद हुए। कथा सुनाना चाहो जो तो पहले जात बताओगे, ब्राह्मण अगर नहीं हो भाई तब तुम सीधे जाओगे। दलित कोई शादी में कैसे घोड़ी पर चढ़ सकता है, सरपंच की मूछें झुक सकती हैं और पीपी बढ़ सकता है। दलित कोई शादी में कैसे घोड़ी पर चढ़ सकता है, सरपंच की मूछें झुक सकती हैं और बीपी बढ़ सकता है। कोई राधिका मेहनत कर जो जग में नाम कमाएगी, सहन नहीं होगा दुनिया से पिता से कोई खाएगी। अरे झूठे विकसित भारत के नारे, झूठे विकसित भारत के नारे, झूठे शंखनाद हुए 79 साल, आजाद हुए। बहुत खूब, अगर इजाजत हो 2 मिनट और चाहूँगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया बाबा, हकीकत है, बहुत सुंदर। कविता और है वो और मैं सुनाना चाहूँगा। वो मैंने कोविड टाइम में लिखी थी, उसका शीर्षक है टीचर और पेट्रोल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जितने भी इलेवन ऑडिशन ब्लू ऑडिशन सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं, देशभक्त होने की अपनी वो मान रखते हैं कि हम भी देशभक्त हैं। तो बोला बैठे रहो मैं तो देशभक्त हो गया हूँ, सड़कों पे मेरे जियो बैनर छपवाई है। क्या बात, बोला बैठे रहो मैं तो देशभक्त हो गया हूँ, सड़कों पे मेरे जियो बैनर छपवाई है। वो कई राज्यों में तो मैं शतक वीर हो गया हूँ, बाकी स्टेट भी अब सेंचुरी लगवाई है। डीजल बोला मैं भी चाहता हूँ देशभक्त होना, डीजल बोला मैं भी चाहता हूँ देशभक्त होना, थोड़ा थोड़ा रेडियो भी मेरा भी बढ़ाइए। और बहुत की है सेवा मैंने प्यारे देशवासियों की, अब मेरी खातिर जेब ढीली इनकी करवाइए। बहुत की है सेवा मैंने प्यारे देशवासियों की, अब मेरी खातिर जेब ढीली इनकी करवाइए। कैरोसिन कैसे पीछे रह सकता था? कैरोसिन बोला सर मैं भी तो कतार में, कैरोसिन बोला सर मैं भी तो कतार में हूँ, कृपा करके रहम थोड़ा मुझ पे दिखाइए। मैं भी चाहता हूँ पूरा मुझको सम्मान मिले, इस तरह ना मुझे राशन डीलर से बंटवाइए। चाहता हूँ पूरा मुझको सम्मान मिले, इस तरह ना मुझे राशन डीलर से बंटवाइए। उस समय सरसों तेल रिकॉर्ड तोड़ गया था, बहुत ऊंचाइयों पे छू गया। तो सरसों तेल ने भी अपनी मांग रखी, उसने क्या कहा कि सरसों तेल बोला मैं तो आसमान छू गया हूँ, सरसों तेल बोला मैं तो आसमान छू गया हूँ, पास मेरे आना हो तो खर्चा बढ़ाइए। और बहुत खाई तुमने अब तक तली भुनी तरकारी, बहुत खाई तुमने अब तक तली भुनी तरकारी, चटनी बना के अब रूखी सूखी खाइए। बहुत खाई तुमने अब तक तली भुनी तरकारी, चटनी बना के अब रूखी सूखी खाइए। बहुत सुंदर।